एपिसोड 21 स्टार्ट होता है और हम गोशंग को देखते हैं जो कि कंपनी में ज्योनिंग का वेट कर रहा होता है। तभी ज्योनिंग आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। गोशंग उसे पूछता है कि क्या तुम आज क्लास अटेंड करने नहीं जाओगी, तो ज्योनिंग कहती है कि हाँ मुझे जाना है। तब गोशंग कहता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मेरे पास आज कुछ काम नहीं है। तभी यहाँ सुमन आ जाती है और वो गोशंग को बताती है कि आर्ट गैलरी साइट पर फाइट हो गई है, इसीलिए हमें वहाँ जाकर देखना होगा। अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। जियोनिंग गोचंग से पूछती है कि बॉस क्या मैं आप दोनों को लेकर चलूं, लेकिन सुमन उसे चलने से मना कर देती है। जिसके बाद जियोनिंग अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है, जहाँ कंपनी के बाहर उसे चेन मिलता है। चेन उससे पूछता है कि आज तुम्हारा बॉस दिखाई नहीं दे रहा, तो जियोनिंग कहती है कि उन्हें आज कुछ काम है इसलिए वो नहीं आए। खैर आगे ये दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। इधर सुमन और गोचंग आर्ट गैलरी साइट पर पहुंचकर सिचुएशन को संभालते हैं। इसी बीच गोचंग बार बार अपना वॉच देख रहा होता है बिकॉज उसे जियोनिंग को पिक करने जाना था। खैर किसी तरह सुमन यहाँ जजमेंट कर देता है। देन वो सुमन को कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जल्दी से जाना होगा, और ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर जियोनिंग और चेन अपनी क्लास फिनिश करके बाहर आ रहे होते हैं। जियोनिंग चेन को कहती है कि अगर तुम इसी तरह से बिहेव करते रहे तो तुम मेरे बॉस को गुस्सा दिला दोगे। जिस पर चेन कहता है कि मैं ऐसा बिहेव करता हूँ तभी तो तुम्हारा बॉस दिखाता है कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। तभी यहाँ गोचंग आ जाता है और जियोनिंग को पिक करके एक अलग से जगह पर ले जाता है। जियोनिंग उससे पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, तो गोचंग कहता है कि यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब गोचंग गाड़ी से उतर जाता है और जब जियोनिंग गाड़ी से नीचे उतरती है तो वो देखती है कि गोचंग कहीं गायब हो गया है। अब जियोनिंग उसे फाइंड करने लगती है एंड तभी उसे अपने पीछे से गोचंग की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो देखती है कि गोचंग यहाँ मौजूद स्क्रीन्स में दिखाई दे रहा है। वो उसे थैंक यू बोलता है, तुम मेरी लाइफ में इतनी खूबसूरत दिन लेकर आई। जिसके बाद वो दूसरी स्क्रीन्स में मूव हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें पता है कि स्माइल करते टाइम तुम कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। आगे वो तीसरी स्क्रीन्स में मूव होकर कहता है कि तुम मेरी लाइफ में रेनबो की तरह कलर लेकर आई हो, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे हर काम करना अच्छा लगता है, और मुझे प्रपोज करते टाइम तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स थी उसे मैंने भी महसूस किया था एंड तुम्हारी वजह से ही मेरी हार्ट बीट चल रही है। तभी यहाँ मौजूद एक डायमंड शेप का बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर से काफ़ी सारे बैलून्स ऊपर जाने लगते हैं और उस बॉक्स के बीच से निकल रही लेगर्स में जियोनिंग और गोचंग की पिक दिखाई देती है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। ये सब देखकर जियोनिंग को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी उसके पास गोचंग आ जाता है। जियोनिंग उससे कहती है कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, बिकॉज मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि मैं सपना देख रही हूँ। जिस पर गोचंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड ये सुनकर जियोनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोचंग उसकी आंसू साफ करके कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन अभी हम दोनों एक नहीं हो सकते। जिस पर जियोनिंग कहती है कि आप कहना क्या चाहते हो। जिस पर गोचंग कहता है कि इसका रीज़न है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, इसीलिए तुम्हें बस 3 महीने रुकना पड़ेगा। जिस पर जियोनिंग कहती है कि चाहे कितना ही टाइम लगे मैं वेट करूँगी। अब ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद गोचंग जियोनिंग को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जियोनिंग उसे कहती है कि आपने मुझे ड्राइविंग करने क्यों नहीं दी। जिस पर गोचंग कहता है कि वर्किंग आवर्स के बाद मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूंगा। अब जाने से पहले जियोनिंग गोचंग को दोबारा हक करती है, लेकिन अगले ही पल गोचंग उसे पीछे कर देता है और कहता है कि शायद हमें इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुम मेरे लिए 3 महीने तक का वेट करो। अब आगे हम जियोनिंग और थैंक यू को देखते हैं जो कि लंच करने आए होते हैं। इसी बीच थैंक यू जियोनिंग से उसकी आंटी के बारे में पूछता है, तो जियोनिंग कहती है कि अब मेरी आंटी ठीक है। थैंक यू उसकी आंटी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया होता है, लेकिन जियोनिंग उसे कहती है कि तुम्हें उसके लिए गिफ्ट नहीं लाना चाहिए था, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर जियोनिंग सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलने गई थी लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया और मेरे पास उनसे पूछने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस है। खैर आगे जियोनिंग गोचंग को कहती है कि क्या मैं आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पुराने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होना है। जिस पर गोचंग कहता है कि ठीक है मैं भी फिलहाल फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प के लिए चल सकता हूँ। हालांकि जियोनिंग उसे मना करती है लेकिन गोचंग उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। अब ये दोनों लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ चेन भी आया हुआ था और यहाँ फिर से दोनों शुरू हो जाते हैं। गोचंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें चेन की ज़रूरत पड़ेगी। तब जियोनिंग कहती है कि मैंने भी चेन को यहाँ नहीं बुलाया था। तभी चेन बताता है कि मैं यहाँ दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। चेन जियोनिंग को हक करने लगता है लेकिन गोचंग बीच में आ जाता है और उसे हक कर लेता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि चेन जियोनिंग को हक करे। खैर आगे ये लोग घर शिफ्टिंग का काम खत्म कर लेते हैं जहाँ ग्रैंडमा दोबारा से गोचंग को अपना बेटा समझने लगती है। तो जियोनिंग गोचंग को बताती है कि ग्रैंडमा जब भी किस मैच्योर लड़के को देखती है तो उसे अपना बेटा समझने लगती है। अब अगले दिन हम तैंग को देखते हैं जो कि
जेल से रिलीज होने के बाद अपने पुराने अपार्टमेंट में रहने के लिए आया होता है। यहाँ उसे थैंक यू मिलता है, जो कि उसे अपार्टमेंट के अंदर ले जाकर एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि इसका कोई भी पासवर्ड नहीं है, इसीलिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। थैंक उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे अपना फादर नहीं मानते, जिस पर थैंक यू कहता है कि हम दोनों सिर्फ बायोलॉजिकल कनेक्टेड है, लेकिन हम दोनों अजनबी ही हैं, इसलिए आप इस अपार्टमेंट में मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ यहाँ आराम से रहिए। थैंक यू यहाँ से जाने लगता है तो उसके फादर उसे रोक कर कहता है कि हम दोनों को शायद बात करनी चाहिए और साथ में खाना खाना चाहिए, लेकिन थैंक यू इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि आपके जेल जाने के बाद मम्मी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। थैंक यू उसे एक फ़ोन देते हुए कहता है कि इसमें मेरा नंबर है, लेकिन बिना वजह कॉल मत करना। देन वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम ज़ियोनिंग को देखते हैं, जो कि काम को लेकर कंफ्यूज होती है। तभी गोशंग उसके पास आता है और उसकी काम में हेल्प करता है। अब आगे ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी बाहर इन्हें थैंक यू मिलता है। वो ज़ियोनिंग को डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन ज़ियोनिंग उससे कहती है कि आज मैं अपने बॉस के घर जा रही हूँ, इसीलिए हम फिर कभी मिलेंगे। जिसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं, जिस दौरान ज़ियोनिंग गोशंग से पूछती है आप आखिर 3 महीने तक क्यों रुकना चाहते हो, बिकॉज मुझे अब इंतज़ार नहीं होता। लेकिन गोशंग उसे कुछ नहीं बताता। अब आगे चिरांग और गोशंग ज़ियोनिंग को लेकर बात कर रहे होते हैं। गोशंग कहता है कि शायद मुझे अब ज़ियोनिंग को अपने मैकेनिकल हट के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उसे बताना ही ठीक रहेगा। जिस पर चिरांग कहता है कि तुमने इतने सालों से ये सीक्रेट छुपाया हुआ है और अब तुम इसे रिवील करना चाहते हो। क्या होगा अगर डॉक्टर 3 महीने बाद तुम्हारे हर्ट को ठीक नहीं कर पाया, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम दोनों एक हो पाओगे? और क्या होगा अगर ज़ियोनिंग ने इस बारे में जाओ को बता दिया? देन सबको पता चल जाएगा कि तुम काफ़ी अजीब हो और दूसरों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। जिस पर गोशंग कहता है कि तुम्हें पता है, जब ज़ियोनिंग मुझे इस बारे में पूछ रही थी तब मैंने उसे नहीं बताया और मुझे काफ़ी बुरा लगा। इस पर चिरांग कहता है कि आखिर तुम फेस एक्सप्रेशन को लेकर ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हो, और जिस गोशंग को मैं जानता था वो अब तुम नहीं रहे। ये कहकर वो कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है, जिसके बाद गोशंग खुद को चार्ज करने लगता है। अब अगले दिन हम ज़ियोनिंग को देखते हैं, जो कि कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके पास गोशंग का मैसेज आता है, जो कि उसे लंच के लिए बुला रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां ज़ियोनिंग गोशंग को दोबारा पूछती है कि ऐसा क्या रीज़न है जो मुझे 3 महीने रुकना पड़ेगा। जिस पर गोशंग कहता है कि एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो ज़ियोनिंग कहती है कि अगर ये कहानी पूरी ज़िंदगी भी चले तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक पर्सन जो कि स्कीइंग कर रहा होता है वो गलती से गोशंग के हर्ट के साइड टकरा जाता है, जिस कारण वो पर्सन नीचे गिर जाता है। इसी बीच गोशंग की वॉच भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसका ध्यान उस पर्सन की ओर था। वो उसकी हेल्प करता है और वो पर्सन उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। तभी गोशंग को कुछ होने लगता है। वो जल्दी से ज़ियोनिंग को वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब गोशंग के जाने के बाद ज़ियोनिंग को उसकी वॉच मिलती है, लेकिन वो वॉच काफ़ी अजीब सी लगती थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 22 स्टार्ट होता है एंड हम गोशंग को देखते हैं, जो कि टैक्सी से घर जा रहा होता है। इसी बीच वो देखता है कि उसके हाथ में उसकी वॉच नहीं है, जिसके बाद वो घर आकर खुद को चार्ज करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर एक छोटी सी टक्कर से वो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। इधर ज़ियोनिंग गोशंग की वॉच को देख रही होती है, जिसमें डिस्चार्ज होने की नोटिफिकेशन आ रही थी। इससे ज़ियोनिंग को याद आता है कि उस दिन गोशंग शेंग के साथ जब फाइट कर रहा था तो शेंग को काफ़ी तेज़ शॉक लगा था और उसने गोशंग के घर में एक फ्यूचरिस्टिक सा दिखने वाला एक रूम भी देखा था। इधर चिरांग गोशंग के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या चल रहा है, मेरे पास अचानक नोटिफिकेशन क्यों आई। इस पर गोशंग कहता है कि एक छोटी सी खराबी आ गई है। चिरांग उससे पूछता है कि क्या तुमने ज़ियोनिंग को सब बता दिया, जिस पर गोशंग कहता है कि नहीं, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। वो उससे बताता है कि मेरी वॉच गुम हो गई है। तभी डोरबेल बजती है और गोशंग कहता है कि शायद ज़ियोनिंग को मेरी वॉच मिल गई है। जिस पर चिरांग कहता है कि तुम अब ये सब और नहीं छिपा सकते और क्या तुम अपना मन बना लिए हो। तो गोशंग हाँ कर देता है। जिसके बाद चिरांग डोर ओपन करने जाता है तो ज़ियोनिंग यहाँ आई होती है। चिरांग उसे कहता है कि गोशंग ठीक है और वो तुम्हारा चार्जिंग रूम में वेट कर रहा है। अब ज़ियोनिंग उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ गोशंग खुद को चार्ज कर रहा होता है। अब ज़ियोनिंग ये सब देखकर हैरान थी। देन गोशंग चार्जिंग से बाहर आता है। ज़ियोनिंग पूछती है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब गोशंग उसे हार्ट दिखाते हुए कहता है कि ये एक मैकेनिकल हार्ट है और मुझे जिंदा रहने के लिए इसे चार्ज करना पड़ता है। ये सुनकर ज़ियोनिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और गोशंग को उसकी वॉच देते हुए कहती है कि इसमें डिस्चार्जिंग की नोटिफिकेशन आ रही थी। अब गोशंग उसे कहता है कि तुम ये सब जो देख रही हो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जिस पर ज़ियोनिंग पूछती है कि क्या आप एक रोबोट हो। तो गोशंग कहता है कि नहीं, मैं भी दूसरे की तरह एक इंसान ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर की हार्ट जो है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो बताता है जब भी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता हूँ। ज़ियोनिंग पूछती है कि क्या इसी वजह से उस दिन शेंग को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। जिस पर गोशंग हाँ कह देता है और कहता है
कि मैं तुम्हें आज सब कुछ बताना चाहता था, बिकॉज मैं इस हार्ट की वजह से एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा और मुझे खुद को चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें 3 महीने तक वेट करने के लिए कहा था। जर्नी उसे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो गुचंग उसे सारी बात बता देता है और जर्नी को पता चल जाता है कि गुचंग ही वो लड़का था जो कि उस एक्सीडेंट में शामिल था। अब ये सब सुनकर जर्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुचंग को हक करके कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं 10 साल से आपको फाइंड कर रही थी, बिकॉज मैं उस दिन आपको थैंक यू बोल नहीं पाई और अब से हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। खैर आगे ये दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन हार्ट बीट फास्ट होने के कारण जर्नी को करंट फील होता है। इधर हम चरांग और जाओ को देखते हैं जो कि पिकनिक पर आए होते हैं और इस बार जाओ ने ही चरांग को पिकनिक पर चलने के लिए बोला होता है। अब रात को जर्निंग जाओ को बता देती है कि गुचंग ही वो लड़का है जो एक्सीडेंट वाले दिन मुझे मिला था और उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब अगले दिन कंपनी में गुचंग और जर्नी की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। गुचंग जर्नी के लिए फ्रूट जूस लेकर आया होता है, उसके कप से कॉफ़ी पीता है और उसे गिरने से बचाता है एंड इनकी ये हरकतें सभी एम्प्लॉयज़ नोटिस कर रहे होते हैं। इधर सुमन ये सब देखकर जेलस फील कर रही होती है। जिसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो कि थैंक यू से मिलने के लिए कंपनी में आया होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है कि आप उनसे इस तरह नहीं मिल सकते। तभी यहाँ थैंक यू आ जाता है और अपने फादर को देखकर वो यहाँ से जाने लगता है। वो उसके पीछे जाता है, वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और मेरा तुमसे मिलने का मन था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। लेकिन थैंक यू उससे बात करने के लिए राजी नहीं था। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टर जियो से मिल लेता हूँ, जिस पर थैंक यू कहता है कि वो फिलहाल कंपनी में नहीं है और जब वो आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जिसके बाद थैंक यू अपने फादर को लिफ्ट में यहाँ से भेज देता है। जिसके बाद हम गुचंग और जर्नी को देखते हैं जो कि दोनों कहीं जा रहे होते हैं। जर्नी गुचंग को काफ़ी घूर कर देख रही होती है। तब जर्नी उससे पूछता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो, जिस पर जर्नी कहती है कि आपको नहीं लगता कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, बिकॉज आप करंट फ्लो करते हैं लेकिन मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसीलिए क्या अब मैं कन्फेस करना स्टार्ट करूं और मुझे बताओ कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। तो गुचंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। खैर आगे ये दोनों एक कैंपस में पहुंचते हैं जहाँ गुचंग उसे एक नेम प्लेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये किसने बनाया है। तब जर्नी उस नेम प्लेट को देखती है जिस पर गोंगदा यानी कि जर्नी के फादर का नाम लिखा रहता है और वो समझ जाती है कि इस कैंपस का डिजाइन उनके फादर ने ही बनाया था। वो गुचंग को पूछती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तब गुचंग कहता है कि मुझे इसके बारे में रिसर्च से पता चला एंड ये जगह काफ़ी एक्सपेंसिव होने के कारण कैंपस को 2 साल बाद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। वो ये भी बताता है कि अक्सर डिज़ाइनर्स पर्दे में रहकर काम करते हैं और जब बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तो किसी को पता नहीं चलता कि बिल्डिंग की डिज़ाइन किसने की है और इसीलिए कुछ डिज़ाइनर्स अपनी डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग पर खुद के इम्प्रेशंस छोड़ जाते हैं। अब ये कहकर जर्नी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने फादर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें मिलेंगी। देन इसके लिए वो गुचंग को थैंक यू बोलती है। गुचंग उसे बताता है कि हमारी कंपनी यहाँ पर बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करेगी, इसीलिए अगर तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करोगी तो तुम्हारा नाम भी तुम्हारे फादर के साथ बिल्डिंग पर लिखा जाएगा। इसके बाद जर्नी गुचंग को हक करती है। तभी यहाँ से गार्ड इन दोनों पर लाइट मारता है और कहता है कि तुम कौन हो और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हो। तब ये दोनों यहाँ से भागकर घर आ जाते हैं। गुचंग जर्नी को कहता है कि तुम रूम के अंदर सो जाओ, मैं यहीं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा, लेकिन जर्नी रूम में नहीं जाती और उसके पास सोफे पर ही सो जाती है। अब अगले दिन जर्नी की आंख खुलती है और वो टाइम देखती है तो 9:30 बज चुके होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी सब सेटिंग करने लगती है। इसी बीच वो गुचंग को कहती है कि मुझे काफ़ी सारे पैसे अर्न करके कंपनी से रिटायरमेंट लेनी है और एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करनी है। जिस पर गुचंग कहता है कि तुम्हें अभी से इस बारे में नहीं सोचना चाहिए बिकॉज तुम्हारे पास काफ़ी सारा टाइम है। इसी बीच उसके पास सुमन का कॉल आता है जो कि जर्नी पर चिल्लाने लगती है कि तुम अभी तक कंपनी नहीं आई। तो गुचंग उससे फ़ोन लेकर सुमन को कहता है कि जर्नी मेरे साथ मेरे घर पर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थैंक यू जर्नी को लेकर अपने फादर थैंक के घर आया होता है। जर्नी को देखकर थैंक कहता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो बिकॉज हम इतने सालों बाद मिले हैं। खैर आगे ये तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जिस दौरान जर्नी थैंक को पूछती है कि जब मैं जेल में आपसे मिलने आई थी तो आपने मुझसे मिलने को इनकार कर दिया था और मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जर्नी उसे पूछती है कि क्या मेरे फादर ने सच में कंपनी के साथ करप्शन किया था, क्योंकि मेरे फादर अब चले गए हैं, इसीलिए मैं इस बारे में सिर्फ आपसे पूछ सकती हूँ, इसीलिए मुझे बताएं कि आखिर पुराना माजरा क्या है। जिस पर थैंक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बारे में कैसा फील होगा,
लेकिन उस बात को काफ़ी टाइम हो गया, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। जिस पर जियोनिंग कहती है कि अगर मेरे फादर ने करप्शन किया है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगी, और अगर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तब भी आप मुझे बता दीजिए। एंड मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पिछले 10 साल से वेट कर रही हूँ, लेकिन थैंक उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मुझे हेडेक हो रहा है और मैं इस बारे में फिर कभी बात करूँगा। देन वो यहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देख, जो कि डायरेक्टर जियो को बताता है कि गुशंग का लॉयर चुनाव को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जियोनिंग आज फिर टैंग से मिलने गई थी, जो कि हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है। जिस पर डायरेक्टर जियो कहता है कि गुशंग और जियोनिंग उस दिन बच गए थे और अब जियोनिंग गुशंग की कंपनी में काम करती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? और मुझे लगता है कि उन दोनों के पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बाद में इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। जिस पर लियू कहता है कि गुशंग अचानक से चिरांग का दोस्त बन गया, शायद इसीलिए ताकि वो आपके करीब आ सके, और अब तो ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।